हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और जितना क्वेश्चन करवाऊंगा अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे ना तो इस वीडियो से ही आएगा, क्योंकि प्यार बच्चों पूरा नींबू के तरह निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और पूरा प्रयास कीजिए मेरे प्यार बच्चों 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और ये कमेंट हमको करके बताइएगा कि 90 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि मीटर सेतु की जो तार बनी होती है किससे बनी होती है। तो देखिए मीटर सेतु के जो तार होता है मेरे प्यार बच्चों वो आपका मैग्नीन से बना होता है। किससे बना होता है? मैग्नीन से। यानी कि जो मीटर सेतु के जो तार होते हैं किससे बना हुआ होता है? मैग्नीन से। याद रखना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट का सही जवाब डी नंबर होगा। मीटर सेतु की तार किससे बनी होती है? मैग्नीन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा प्यार बच्चों कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। देखो किलोवाट घंटा जो होता है प्यार बच्चों किसका मात्रक है? तो हमेशा याद रखेगा किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का होता है और विद्युत ऊर्जा यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है कितना होता है? तो आप लोग याद रखेगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ये वाला भी क्वेश्चन ठीक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग याद रखना 1 किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का तो मात्रक होबे करता है मेरे प्यारे लाल, और साथ में 1 किलोवाट घंटा का मान इतना होता है जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से एकदम क्लियर करिए और एग्जाम में भौकाल मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? देखो बल लगा हुआ है तो न्यूटन मत लगा देना, क्योंकि बल यहाँ पर आपका एक प्रकार का समझिए बल नहीं है। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल जो होता है ये इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, कार्य का जूल होता है तो ये वाला भी मत लगा देना, न्यूटन बल का होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत वाहक बल क्या है? तो किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है कितना हजार ओम होता है? देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये 10,000 ओम होता है। देखिएगा प्यार बच्चों क्वेश्चन बैंक में तो गलत देगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा प्यार बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा 10,000 ओम ही होता है मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध जब स्वस्थ अवस्था में होगा तब। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सामान्य ताप पर अपवाह वेग होता है। तो सामान्य ताप पर अपवाह वेग जो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। अपवाह वेग को संवहन वेग या तो अनुगमन वेग भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? अपवाह वेग को संवहन वेग या अनुगमन वेग भी कहते हैं। और इसके अंदर जो समानता पर अपवाह वेग जो होता है लगभग में 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की गति होता है किसके अंदर? तो ये आपका प्यार बच्चों चालक के अंदर, जो चालक जुड़ा रहता है ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है इसी प्रकार का होता है। कितना? तो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। याद रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है मेरे प्यार बच्चों वो आपका चांदी होता है, मतलब सिल्वर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? देखो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों ए मीटर पूछा जा रहा है। आदर्श ए मीटर पूछेगा तो 0 और आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत, और यहाँ पर सिर्फ आ मीटर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल। बस आपको याद रखना है बहुत कम होगा। ठीक है, आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होगा ए मीटर का प्रतिरोध होगा बहुत कम होगा। ठीक है, अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तो 0। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कहीं कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है कमेंट कर दीजिएगा। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो मैट्रिक क्लास से पढ़ते हैं कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो आपका V² होता है। क्या होता है? V² होता है। ये सब कंफ्यूजन वाला सवाल ही नहीं होता। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका जरूर प्यार बच्चों कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब देखो 1 वोल्ट बराबर पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है विभव का? तो V = W/Q। विभव किसका मात्रक है? वोल्टेज का ना। तो कार्य का मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक कूलम हो गया। तो बताओ
जूल प्रति कूलम किसका मात्रक हो जाएगा, वोल्ट का हो जाएगा। तो ये वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम कूलम हो जाएगा, यानी 1 जूल बटा में 1 कूलम। यही ना लिखा हुआ है मेरे प्यारे लाल, क्योंकि आपको पता है, हमको भी पता है कि V बराबर W/Q तो होता है, लेकिन कार्य का मात्रक जूल हो गया, आवेश का मात्रक कूलम हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 1 जूल बटे कूलम इनवर्स भी कर सकते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर किया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो, हमसे संपर्क में रहिए। अगला क्वेश्चन आइए, आदर्श देखिए सॉरी वोल्टामीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर द्वारा विभवांतर को ही मापा जाता है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि वोल्टामीटर द्वारा मापा जाता है, तो विभवांतर को सही जवाब बी नंबर। मेरे प्यार बच्चों, आप लोग एकदम धुआं कर दीजिएगा, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है। मेरे प्यार लाल, अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस चैप्टर से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, एकदम धुआं करके आइएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। देखो, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम की बात करेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 2 बात याद रखना है। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में कौन समान होता है। श्रेणी क्रम में थोड़ा सोचो तो, श्रेणी क्रम में जो होता है ये धारा समान होता है। कौन होता है, धारा समान होता है। एक संधारित्रों का समानांतर क्रम होता है, तो संधारित्रों के समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, और संधारित्रों के श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। लेकिन यहाँ पर है प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में, तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसीलिए इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर होगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम में 100% लड़ने वाला, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर ईयर जितना ईयर का प्रूफ चाहिए ना, 100% लड़ता है कि नहीं उसका प्रूफ दिखा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेजिस्टेंस यानी रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है। तो रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है। फैराडे किसका होता है, तो संधारित्र का होता है। मोल तो होगा नहीं, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदले उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन है। तो विद्युत हीटर में जो तत्व का यूज किया जाता है वो आपका नाइक्रोम होता है। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है। तो 1 फैराडे बराबर जो होता है 96,500 कूलम होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यह आवेश का बड़का मात्रक होता है, इसीलिए इतना सारा कूलम होता है 1 फैराडे में। देखो, किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, 5 नंबर में मैंने प्रूफ करवाया है। तो ये क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी चालक से प्रवाहित धारा का जो मान होता है वो आपका I बराबर NeAVD होता है। N नंबर है, E इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ VD अनुगमन देगा, ए आपका एरिया है। तो राइट आंसर ए नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धनाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम कहता है, सबको पता होगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धनाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है मेरे प्यारे बच्चा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत विभव का विमा क्या होता है। तो आप लोग को निकालना मैं सिखा दूं प्यारे स्टूडेंट्स। फार्मूला लगता है V बराबर W/Q का, और यहाँ पर कार्य का जो बीमा होता है वो आपका होता है A मिल 10 की घात -2, और आवेश का बीमा होता है AT। तो यहाँ पर माइनस की जगह A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स का रूप लेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। और T ऊपर जाएगा तो प्लस बनता, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, जुड़ करके -3 हो जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर मिल रहा है, एम आपका मिल रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बीमा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा। तो हम सभी बच्चों को पता है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला होता है रो बराबर RA/L होता है। यही ना होता है, बताओ। हाँ भैया, यही होता है। तो हमको बताओ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर से मीटर एगो कट जाएगा तो सिर्फ ओम मीटर बचेगा ना, तो ओम मीटर मिला लीजिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धमाकेदार क्वेश्चन, भौकाल टाइट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब एकदम धुआं कर देना, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर।
अब देखो इसका बीमा निकालने की बात कहा जा रहा है। फार्मूला क्या होता है? रो बराबर आर बटा एल होता है फार्मूला। क्या होता है? यही ना होता है फार्मूला, बताओ। हाँ भैया यही होता है फार्मूला। हाँ बहुत बढ़िया। और प्रतिरोध का बीमा निकालने आता है भी बटे आई से। बताओ इस प्रकार से होता है एम एल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -2। हमको तो याद हो गया, निकलवाते। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर होता है और नीचे लंबाई का बीमा एल होता है। ठीक है। एक एल से एल कट जाएगा तो ये एगो एल होगा, इससे जुड़ के 3 गो हो जाएगा। तो एम एल टी की घात -3 और टी की घात -3 और आई की घात -2 या ए की घात -2। क्योंकि आवेश का बीमा एटी ले सकते हैं या आईटी ले सकते हैं। अगर ये बीमा आपको समझ में नहीं आता, ये नंबर आपको दिख रहा है प्यार बच्चों, जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग दूर कर लीजिएगा। और मैं ऐसा क्वेश्चन बार बार आगे सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यूँ ही नहीं हम आपको बता देते इसका ये होगा बी होगा, ऐसे नहीं, सॉल्व करके बताते प्यारेलाल, ध्यान रखिएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है, ये भी याद रखना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लो। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलो वाट घंटा जो होता है वो आपका कितने के बराबर होता है? तो हमेशा याद रखना 3.6 10 की घात 6 जूल होता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 1 किलो में कितना होता है? 1000 होता है। और वाट घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड? तो 3600 सेकेंड। तो इसको कंबाइन कीजिएगा ना, तो 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल आता है। ये भी आप लोग याद रखना प्यार बच्चों। ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, क्लास को नहीं छोड़ना है। चलो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक बताओ। तो केल्विन इनवर्स यानी कि K1 बटे केल्विन इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे लाल। ठीक है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की मोबिलिटी का मात्रक क्या होगा? देखो प्यारेलाल ये जो क्वेश्चन मिल रहा है ना, क्या बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या बताऊं, इतना सारा मात्रक होता है ना, इसका कीमत बताओ। एम्पियर मीटर बटा में न्यूटन में यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। कैसे निकालना है? चलिए निकालते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? VD बटे ई होता है। ठीक है। तो VD का मतलब क्या होता है? VD का मतलब अनुगमन वेग मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ से मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और इसका हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। तो बहुत सारा यार मात्रक हो जाएगा। तो मैं आपको लेकर चलूंगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे सब्जेक्टिव क्लास में निकालना बता देंगे सबका मात्रक। ठीक है। हाँ तो बस यहाँ से भी याद रखो एम्पियर मीटर बटा न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन 1 एम्पियर क्या होता है? तो आप लोग पढ़े हो Q बराबर IT का फॉर्मूला, बताओ। तो यहाँ से 1 एम्पियर का मान निकाल लो, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे T हो जाएगा, यानी कि गुना से भाग में जाएगा, हिसाब सबको पता है। अब इसका मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड, धारा का मात्रक एम्पियर। तो कूलाम प्रति सेकंड देखिए, कूलाम प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए। और परिभाषा कहता है 1 एम्पियर कि 1 सेकंड में 1 कूलाम प्रवाहित होता है, उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। मेरे प्यारे लाल ध्यान दे तू, यहाँ पर 1 एम्पियर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 कूलाम बटा में 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम प्रवाहित होता है, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम प्रवाहित होता है, इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे लाल? बता दे, एकदम धुआंधार बता दे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। कार्य का मात्रक जूल हुआ, अब इसका मात्रक कूलाम हुआ, तो जूल प्रति कूलाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर आपका वोल्ट में मापा जाता है। मेरे प्यारे लाल एकदम धुआं कर देना एग्जाम में। ठीक है। एकदम कहेगा बिहार बोर्ड की, हाँ हम क्वेश्चन जो तैयार करते हैं ना, सारा स्टूडेंट धुआंधार तरीके से बनाता है, एकदम भौकाल मचा देना, ऐसा क्वेश्चन छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है 1 वाट पूछा जा रहा है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है? पहले शक्ति का फॉर्मूला बताओ। P बराबर क्या होता है? W/T होता है ना, बताओ, सबको पता है। हाँ भैया। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड देख लो कहाँ पर मिला है? बी नंबर में। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो 1 वाट पूछा जा रहा है, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बस फार्मूला आपको याद रखना, P बराबर W/T का। ठीक है। W/T का। तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा वाट का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आइए मेरे प्यार बच्चों 1 ओम बराबर क्या होता है? तो ओम का नियम पर हो, V बराबर IR होता है। तो R का मान यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से गुना से कहा जाएगा, भाग में जाएगा, तो V बटे I हो जाएगा। तो बताओ वोल्ट बटा एम्पियर कहाँ पर दिया गया है? वोल्ट बटा एम्पियर देखिएगा तो राइट आंसर बी नंबर मिल रहा है। और ये आपका 1 एम्पियर हो गया। अगर 1 म्यो पूछे, ये ओम ना है, और प्रतिरोध का उल्टा चलका तो पूछता होता है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 म्यो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, एम्पियर बटे वोल्ट हो
जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपको इतने याद रखना, 1 ओम बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बटा एम्पियर। बस इतने ध्यान रखो ना, आगे सब आपका क्लियर होगा। टेंशन काहे के लिए तो प्यारा लाल, एकदम नहीं टेंशन लीजिए। धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व जो होता है ना, ये आपका एक सदिश राशि होता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है ना। जे बराबर क्या होता है, फार्मूला बताए ना, जे बराबर I1 जे बराबर I बटा ए फार्मूला बताया है ना, बताइए इतना बार पढ़ाए हैं, बताओ। आगे सब पता चलेगा कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता तो बोलते हैं, और केमिस्ट्री में देखिएगा तो चालकता भी मिलता है। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता तो कहते हैं, बस इतना याद रखो ना, बाकी काम हो जाएगा आपका। 31 नंबर में कहा जा रहा है 1 म्यू क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और चालकता का मात्रक म्यू होता है, ठीक है। तो ये ओम का उल्टा है। तो ओम में क्या था, एम्पियर बटे वोल्ट है कि वोल्ट बटे एम्पियर था। तो V बराबर IR से देख लीजिए क्या था, तो आपका वोल्ट बटे एम्पियर था, ठीक है। तो इसमें पलट जाएगा, एम्पियर बटे वोल्ट हो जाएगा 1 ओम बराबर, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर म्यू या 1 ओम इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर बटे वोल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए नंबर से मिला लो प्यारे बच्चों, धुआं कर दो, क्योंकि 1 म्यू बराबर हो जाएगा एम्पियर बटे वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है फार्मूला। तो जे बराबर I बटा ए होता है, ये शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल, तो प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल ए है, इससे प्रवाहित धारा क्या है, I है, इसी को धारा घनत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। ये भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेट स्टोन ब्रिज व्यवहार करता है। तो ये उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध को मापता है, मतलब प्रतिरोध के मापन में यूज किया जाता है किसका, तो वेट स्टोन ब्रिज का। मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, तो आप लोग मैं जानना चाहता हूँ मजा आपको आ रहा है, सभी लोग कमेंट करो तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाइए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, क्या होता है भैया, ओम। और ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का। वोल्ट किसका, तो विभव का। ओम इनवर्स किसका, तो म्यू का, ये चालकत्व का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जा, किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि धातु है, धातु को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होता है ना वो बढ़वे करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो गति करने लगता है, तो उसका प्रतिरोध एकदम इतना तेज से बढ़ता है, क्या बताएं प्यारे सुन, बहुत ज़्यादा तेज से। यहाँ पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, मापा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है विभव मापे से, और ये विभव मापे के उपयोग में मैंने लिखवाया है 5 नंबर का जब सिद्ध कर रहा था, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है। तो V बराबर IR का फार्मूला से, तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो सब लोग बता दे भैया प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है। तो R बराबर V बटे क्या होता है, I होता है। तो यहाँ पर V का क्या होता है, V का विभव क्या होता है, विद्युत विभव का, तो ml स्क्वायर टी की घात -3 होता है, a की घात -1 होता है, और धारा का विमा a होता है। तो a नीचे प्लस में, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a की घात -2 हो जाएगा पावर में। तो a की घात -2 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर भी नहीं दिया, कट गया। अब मिला लो ml स्क्वायर टी की घात -3, ml स्क्वायर टी की घात -2 कर दिया, तो ये खत्म हो गया। राइट आंसर ए नंबर देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी दिक्कत होता है ना तो मैं आपको कांटेक्ट करना इस नंबर पर, ठीक है। जो भी दिक्कत होता है मैं तो ऑफलाइन में एकदम छोड़ देता हूँ, जाओ होता है पूछ लीजिए, जितना कन्फ्यूजन पूछ लीजिए, किसी को भी आज़ादी है कन्फ्यूजन पूछने का, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए। आवेश का मात्रक कूलम होता है, नहीं होगा। संधारित्र का मात्रक फैराडे होता है, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले ही, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा और देख लीजिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल विद्युत विभव का होता है, और वोल्ट होता है विभवांतर का। चालकत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होता है, मतलब एक औसत रूप से चलता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है एक औसत रूप से इसके अंदर चलता है, ऑप्शन सी।
अगला देखिए कार्बन प्रतिरोध का मान चित किया जाता है तो कलर कोड से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और डी नंबर भी कहना कोई गलत नहीं है। फार्मूला से याद है, रट्टा नहीं मारना है। जे बराबर आई बटा ए फार्मूला करवाए हैं। ठीक है, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक नीचे है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे लाल, एकदम दिक्कत कैसे हो जाएगा सर हमको, हम तो धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ चलिए, तो बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम नियम का पालन करता है। देखिए किरचॉफ का पहला नियम दूसरा नियम सारा तो पढ़ाया हुआ है। मजा ही मजा है प्यारे स्टूडेंट, टेंशन काहे के लेते हैं, इस सब क्वेश्चन को धुआं कर देना है। देखो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसी को क्या कहा जाता है, एक और कहा जाता है धारा का नियम या संधि का नियम। किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना जी सर। हाँ, तो बिल्कुल याद रखना किरचॉफ के प्रथम नियम में यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है और दूसरा का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बराबर म्यू बराबर होता है वी बटा ई। ठीक है, यानी कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाले ये क्या है, प्रत्येक इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडी को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। या तो बोल सकते हैं अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। पता है ना कि नहीं पता है, भूल गए हैं तो प्यारलाल पिटाई होगा आपका। ठीक है, भूलना नहीं है, रोज रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए चला कि इलेक्ट्रॉनिक 47 नंबर क्वेश्चन बताइए तो प्यारे स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर वोल्ट बटे सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, कैसे हुआ जानना चाहते हो कि बस ऐसे ही कि होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटा ई होता है। ठीक है, तो वी यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड होता है ना, अनुगमन वेग का मात्रक। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है वोल्ट बटे मीटर होता है ना, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बता दो, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, धारा घनत्व का विमा क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो धारा का विमा क्या होता है आई होता है और लंबाई यानी मीटर का विमा क्या होता है एल स्क्वायर होता है। तो आई एल की घात -2 मिला लीजिए कहाँ पर है, आई एल की घात -2 आई एल, हाँ यहाँ पर मिला है ऑप्शन नंबर बी। देखिए विद्युत धारा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन करवाएं। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है, तो ये आपका एनईवीडी होता है। क्या होता है एनईवीडी। राइट आंसर बी नंबर। कितना अच्छा क्वेश्चन है बताओ, कितना आसान है, लुल्लीपॉप है लुल्लीपॉप। अगला क्वेश्चन देखिए धारा घनत्व, तो देखिए ये भी क्वेश्चन करवाए हैं धारा घनत्व तो और इसका हो जाएगा एनईवीडी। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से क्लियर करें, जो डाउट होता है ना हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए हम आपको बताएंगे। आज अब अगला क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, तो विद्युतीय विभव में अंतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा तापक्रम बढ़ाने पर, देखिए तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, वह होता है तो अतिचालक और अर्धचालक दोनों हो सकता है। ठीक है, शोषित विद्युत ऊर्जा समानुपाती होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, हाँ जी ठीक है तो हाँ राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन के वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध के मापन में, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, आगे मैं क्लास लूंगा ना सबसे तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे होता है। किसी भी मापे के संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसके धारा को घटा दो। कारण प्रतिरोध के लिए हरे रंग का मान कितना होता है, तो बी रॉय जी के ट्रिक से कितना होता है 4 होता है। कैसे होता है बी रॉय जी, तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, रेड के लिए 2 हुआ, ऑरेंज के लिए 3 हुआ, येलो के लिए 4 हो गया। तो 4 चाहिए था पीला के लिए। ये ट्रिक मैं स्पेशल से क्लास में लेकर आऊँगा। कारण प्रतिरोध के लाल रंग के लिए मान आई बताया बी रॉय जी के ट्रिक से 2 हो जाएगा। क्यों बी रॉय। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया, ब्राउन के लिए ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कारण प्रतिरोध के लिए कौन, देखो यहाँ पर पूछा जाए प्रतिरोधों के लिए कौन सा संबंध सही है। ठीक है, निकाला जाए, बताओ निकाला जाए फार्मूला। किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है उसके कैसे होता है, उसके
उसके क्षेत्रफल का समानुपाती होता है कि लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती और उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, उसके क्षेत्रफल के। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को एक के साथ कीजिएगा ना तो आर समानुपाती एल बटे ए हो जाएगा। ठीक है, और हमको मान किसका चाहिए बता दे प्यारे स्टूडेंट, मान किसका चाहिए, तो हमको चाहिए आर का मान। तो आर का मान निकालेंगे तो समानुपाती की जगह कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, तो रो ले लिए तो रो एल बटा ए हो जाएगा। तो रो एल बटा ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, मैं एक बार नहीं 2 बार नहीं, 1-2 बार की बात मैं नहीं करता हूँ, जितना बार पूछिए। ठीक है, हम आपको बताएंगे डॉट। चलिए प्रतिरोधक के देखिए ये रो का फॉर्मूला होता है आर ए बटा एल, तो करवा चुके हैं कई बार। ठीक है, तो आर ए बटा एल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आज अगला क्वेश्चन देखो, संबंध कौन सा सही है, तो 1 एम्पियर बराबर 10 की घात -3 माइक्रो एम्पियर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। अच्छा रुकिए, 1 एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, रुको सोचने दो, 1 मिली एम्पियर पूछा 10 की घात -3 और यहाँ पूछा जाए 1 एम्पियर, तब 1 एम्पियर तो प्लस में जाना चाहिए। रुको थोड़ा सा टाइम दो, रुको 1 माइक्रो पूछता है तो 10 की घात -6 होता है। ठीक है, हैं, और यहाँ पर मान लो 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर पूछ जाएगा, तब तो इसका 10 की घात -3 एम्पियर हो जाएगा। अब 1 एम्पियर पूछा तो इधर आएगा तो प्लस में, हाँ तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 10 की घात +3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कांच के समानांतर पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है, तो कांच के समानांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी पूछा ना, शक्ति पूछा 0 लेकिन दूरी पूछ जाए अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, कांच के समांतर सतह की पट्टी की शक्ति कितना होती है, तो 0 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संबंध सही है, धारा घनत्व बराबर आई बटा ए फार्मूला होता है, ये कितना बार अभी तक बता दे, बहुत बार बचा चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चे ललका दबा के मन कीजिए हल्का सब्सक्राइब बटन। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, क्यों, कहाँ गया, घटता है, क्योंकि अर्धचालक रहेगा ना तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, घटता है। याद रखना, अर्धचालक में घटता ही है। और यहाँ पर ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या, ताप बढ़ाने पर, अच्छा अर्धचालक है तब तो घट जाएगा। इसका कमेंट आप लोग थोड़ा करके बताना, बढ़िया से समझा चुके हैं। चलिए, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कारण प्रतिरोध के कलर में सफेद रंग का मान 9 होता है। BBYG बट गेर वेरी गुड वाइफ, ये वाला ट्रिक दिए थे। विभव माप की तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा अधिक लंबाई पे, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो आवेश का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है मेरे प्यारे लाल बता दो किस पर आधारित होता है। किरचॉफ का नियम लिखित किसका परिणाम है, तो विद्युतीय क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र का परिणाम है। किसी चालक के अंदर संवहन वेग और अनुगमन वेग VD जो होता है कैसा होता है, तो VD समानुपाती E होता है, ऑप्शन नंबर ए। अनुगमन वेग समानुपाती विद्युत तीव्रता। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो किरचॉफ के किस नियम को वोल्टेज का नियम या लूप का नियम कहा जाता है, तो किरचॉफ के दूसरे नियम को कहा जाता है। ठीक है, बताओ, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, आपको याद है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, किस पर, आवेश संरक्षण सिद्धांत। 78 नंबर है, किरचॉफ का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन, चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो चालकत्व का मात्रक म्यू होता है, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्यों, क्योंकि ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन बटे कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो और क्या दिक्कत है। एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6.25 गुना 10 की घात 18। ये क्लास में हम बताएंगे सब्जेक्ट में। जब ताप बढ़ाने से किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। 2-3 बार आगे क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी ही करवाया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यार बच्चों, आप लोग जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए हैं, ऑल सब्जेक्ट का इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग को ले लेना है। ठीक है, क्यों लेना है प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बेहतर प्रॉपर तैयारी करना है, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, इसी नंबर पर भी बता सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे स्टूडेंट।